वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सा नवाबी बोटी कबाब बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ हमारे पास मटन है जो कि है अराउंड क्लोज टू 2 पाउंड 900 ग्राम के आसपास। आप किसी भी किस्म का मीट ले सकते हैं, आपकी चॉइस का। तो इसका हम चूल्हा ऑन करते हैं। ये वॉश किया हुआ है और अब इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। बेसिकली 3G पेस्ट डालेंगे। और साथ ही इसमें हम कुछ ड्राई मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा। ये सब चला जाएगा इसमें। इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब इसे हमें कवर करके कुक करना है। 99% कुक कर लेना है। तो बेसिकली क्या है कि कुक पूरा ही हो जाना चाहिए, लेकिन बिखर बिखर नहीं जाना चाहिए। बोटियाँ फर्म और अच्छी सी हमें चाहिए। अब इसे हम मीडियम लो पे रखेंगे और कवर कर देंगे। और मेरा अराउंड गलेगा 40 मिनट के आसपास और आपके मीट पे डिपेंड है। तो चलिए मिलते हैं 99% गल जाने पे। देखिए 40 मिनट्स के आसपास हो गए हैं। हमारे गोश्त की बड़ी शानदार सी खुशबू आ रही है और गोश्त जो है वो गल गया है। और इतना जो है मॉइस्चर जो है ना, इतना हमें चाहिए। अगर आपका ज़्यादा हो तो आप ड्राई कर लें। तो ये इतना हमें चाहिए। तो चूल्हे को करते हैं बंद और इसको ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा गोश्त जब तक ठंडा होता है हम इसका एक झटपट अच्छा सा सॉस बना लेते हैं। सेम बर्तन में हम लेंगे 5 टेबलस्पून तेल। इस जगह आप चाहे तो मक्खन भी ले सकते हैं। चूल्हे को करते हैं ऑन, मीडियम लो रखते हैं फ्लेम और इसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून मैदा। तो अब हम मैदे को भूनेंगे। अच्छी सी खुशबू आएगी जब तक कि जब आपको लगे इस तरह से जाग टाइप के बन रहे हैं, तब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिलाएंगे और अब लहसुनों को और मैदे को अच्छे से भूनेंगे। देखें यहाँ बड़ी अच्छी सी खुशबू आ गई है। हमारा गार्लिक, आटा सब अच्छे से भुन गया है। तब इसमें हम डालेंगे 3 कप दूध और दूध को डालते डालते विस्क से हिलाते जाएंगे। ये इस तरह से जो लम्ब बने हुए ना, इसको हिला लेंगे अच्छे से। अब जो आपको गाढ़ा गाढ़ा नज़र आ रहा है वो मोटा मोटा थोड़ा सा कुटा टाइप का, वो हमारा लहसुन है और आटा जो है वो अच्छे से घुल गया है। तो अब ये डालते जाएंगे और थोड़ा विस्क करते जाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून वाइट पेपर। अगर वाइट पेपर ना हो तो इस जगह आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे, यहाँ मेरे पास 4 जो है हरी मिर्चें। ये वाली जो है वो तेज़ नहीं है और ये वाली तेज़ है। तो बेसिकली ये वाली जो है बिल्कुल फीकी है। तो अगर आप चाहें तो बेल पेपर भी डाल सकते हैं। 4 मेरी फीकी और 2 तेज़ वाली है, सेरानो है। तो ये डाल देंगे। इस पॉइंट पर हम डाल देंगे 1 कप क्रीम। तो अगर आप चाहें तो दूध की मलाई डाल दें या फिर टेबल क्रीम डाल दें। मेरा ये हैवी व्हिपिंग क्रीम है। अच्छे से मिलाएंगे, फ्लेम अप कर देंगे मीडियम। उस वक्त हमने मीडियम लो रखी थी। आसपास से अच्छा सा सारा स्क्रैप कर लेंगे। जायका है ये सब, जायका। और यहाँ देखें हमारा मीट जो है वो थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे
3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नसूप बनाने वाला, और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के आसपास हरा धनिया, और अब इसको मिला लेंगे। बेसिकली कॉर्नस्टार्च को अच्छे से कोट कर देंगे मीट पे, और ये जूसेस थे ना, तो ये हेल्प करेंगे चिपकाने में। इस सॉस को हिला लेते हैं दोबारा। देखिए ये थिक होना शुरू हो गया है। तो बाय द टाइम ये हमारा सॉस जो है पक रहा है, तो हम अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। इस पर नज़र रखेंगे सॉस पे, कभी कभी हिला देंगे, और यहाँ इस पैन में डालेंगे अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून तेल, और इसका चूल्हा ऑन कर देंगे। देखें सॉस में बॉयल आ गया है, तब इसमें हम डाल देंगे 1/3 कप मोज़रेला चीज़। अगर चाहे तो डालें, अदरवाइज़ ऑप्शनल है, ना डालना चाहे तो ना डालें। और अगर चाहे तो 4 टेबलस्पून मेयो भी डाल सकते हैं। अब हमारी फ्लेम बिल्कुल लो है, और यहाँ हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। तो इसमें अब हम गोश्त डाल देंगे। और अब इसे हम 2-3 मिनट ईच साइड फ्राई कर लेंगे। बेसिकली हमें इसे क्रिस्पी करना है। इस चूल्हे को अब हम बंद कर देते हैं। यहाँ देखिए कितने बबल 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 आ गए हैं, बड़ा थिक सा अच्छा सा सॉस हो गया है। तो बस अब कवर कर देंगे। ये अच्छा सा कलर आ गया है, ब्राउन। देखिए 3 मिनट ईच साइड हो गए हैं। अब ये जो एक्सेस ऑयल है ये अब हम निकाल लेंगे। इसमें हम अपना सॉस डाल देंगे। चूल्हे को स्लो करते हैं। मिलाएंगे। हमारा नवाबी बोटी कबाब रेडी। मुझे इतना सॉस पर्सनली पसंद है। अगर आपको कम पसंद है तो कुक कर लें, लेकिन ये चावलों में, रोटियों में, और प्लस थोड़ा ठंडा होगा तो भी ये वो गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर हरा धनिया डालते हैं और उसको डिश आउट करते हैं। वाह, खतरनाक खुशबुएं आ रही है, माइंड ब्लोइंग। मार डाला। अब थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारा खतरनाक सा नवाबी बोटी कबाब बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को तपा तपा के खाती हूँ। फिर आप लोग भी बनाना और तपा तपा के खाना। कातिलाना खतरनाक। आप लोग जब ये बनाएंगे आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। बोटियों में भी ऐसा मसाला चढ़ा हुआ है और ऐसा क्रीमी कंसिस्टेंसी, इतना सूदिंग और ऐसा चटखारेदार लग भी नहीं रहा है कि ज़रा सा भी फीका है। माइंड ब्लोइंग, क्योंकि हरी मिर्चों ने और वाइट पेपर ने कमाल कर दिखाया है। तो आप लोग के लिए तो बाइट बनता है।
मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। खतरनाक। चावलों के साथ खाएं, तंदूर के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। आप लोग का दिल बाग बाग हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।